साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुण और आप देख रहे बहुजन हलचल। दास प्रथा, जो कि शायद आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि भारत के अंदर एक दास प्रथा होया करती थी। और दास प्रथा क्या थी कि जिसमें एक मनुष्य को बंदी बना लिया जाता था, उसको दास बनाकर अपने मन मुताबिक काम कराया जाता था, यहां तक कि उसको प्रताड़ित किया जाता था और उससे आजीवन कार्य कराया जाता था। उसको कोई रुपया पैसा, यहां तक कि उसको खाने में भी सूखी रोटियां दी जाती थी। ऐसी थी दास प्रथा। और आज भी भारत के अंदर ऐसी दास प्रथा कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है, जिसमें कि एक ताजा मामला सोशल मीडिया पर काफी तेजी से गरमा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थाना तितावी, गांव मांडी, जहां पर एक फैक्ट्री में 12 मजदूरों को दास प्रथा के तहत प्रताड़ित किया गया। ऐसी दर्दनाक कहानी जिसमें कि हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का शिवम, उम्र 21 वर्ष, जो कि अब से 8 महीने पहले लापता हुआ था। उसके माता पिता थाने पहुंचे। थाने में पुलिस ने कहा कि हम उसको ढूंढ लेंगे। कुछ दिन तक वेट करा, उसके बाद फिर पहुंचे। पुलिस ने पूछा कि आपका बेटा शिवम आखिर किस काम से गया था, कहां गया था। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा रोजगार की तलाश में गया था गुड़गांव। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप गुड़गांव के थानों में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराए गुमशुदा की। और वह माता पिता जो कि गुड़गांव में गए, और गुड़गांव में कोई एक थाना तो है नहीं, गुड़गांव में बहुत थाने थे। सब थाने में उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहां पर जो कि पोस्टर भी चस्पाए, कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना 21 जून 2026 की है, जिसमें कि मुजफ्फरनगर में एक फैक्ट्री लगी हुई है, थाना तितावी, गांव मंडी में। और वह फैक्ट्री जो कि डोने पत्तल बनाती है, यानी डिस्पोजल सामग्री वहां बनती है। और वहां पर ये 12 मजदूर जो कि दास बने हुए रहे और उनको प्रताड़ित किया जाता रहा। वहीं यह खुलासा कैसे हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे कि एक विक्रम नाम का युवक, जो कि 8 फीट की दीवार फांदकर वहां से भागा। रोजाना वह प्रयास करता था कि यहां से कैसे निकला जाए। और वह विक्रम जो कि सफल रहा भागने में, वह भागता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, नंगे पैर था, उसके पैरों में कांटे, वह बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद भी वह भागता रहा। लगभग 5 किलोमीटर तक वह भागते भागते उसकी नजर पुलिस की जीप पर पड़ी और वह पुलिस को देखकर चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। पुलिस वाले देखकर हक्का बक्का रह गए। कहने लगा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पुलिस कहने लगी कि दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, इतना डरा हुआ क्यों है। पुलिस ने उसको जब देखा कि वह भूखा प्यासा बिलबिला रहा है, काफी कमजोर है, उसको पानी पिलाया। और उसके बाद उससे पूछा कि आखिर तेरे साथ क्या हुआ, क्यों तो इतना डरा हुआ है। तो विक्रम ने बताया कि मुझे बंदी बनाकर रखा है, प्रताड़ित करा जाता है, और मेरे जैसे और भी 12 लोग बंदी बने हुए हैं। लगभग 3 महीने से मैं बंदी बना हुआ हूं। पुलिस ने पूछा कि बंदी बनाया गया, कि हां। उसके बाद उसने पूरी स्टोरी बताई कि मैं लगभग 3 महीने पहले रोजगार की तलाश में उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंचा था और मैं खड़ा हुआ था। एक गाड़ी आती है, गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है और मेरे पास आता है, पूछता है कि क्या तुम्हें रोजगार चाहिए। कि मैंने कहा हाँ, मुझे रोजगार चाहिए। कि ठीक है, हमारी एक फैक्ट्री है और उसके बाद खाना पीना रहना सब तुझे वहां मिलेगा, 2 टाइम चाय मिलेगी। वह खुश हो गया। उसे लगा कि 12,000 रुपये मेरे बचेंगे और मैं अपने घर पर उनको पहुंचा दूंगा, रहना खाना फ्री रहेगा। गाड़ी में वह बैठ गया और जैसे ही उसको जंगलों के रास्ते से उस फैक्ट्री में ले जाया गया, तो उसने देखा कि वहां पर और भी लोग काम कर रहे हैं, मशीनें भी लगी हुई है। वह काफी खुश हुआ। और बालियान नाम कर वह व्यक्ति बताया जा रहा, जो कि मालिक है, जो दबंग है, उसने कहा कि ये जो लोग यहां पर वर्कर है, इनकी अगर हालत देखेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि इनके शरीर पर कोई भी जगह ऐसी नहीं बची हुई जहां पर इनका चोट ना हो।
कि यदि तू ठीक से काम नहीं करेगा तो तेरा भी यही हाल होगा। यहां पर ठीक से काम करना पड़ता है। उसका आधार कार्ड लेकर उसको नष्ट कर दिया गया, मोबाइल उसका जब्त कर लिया गया और उसके बाद बताया कि खाने के नाम पर जो छानस होता है, चोकर होता है, उसकी रोटियां मिलती थी उसको, गिनी चुनी 3 रोटी। और जिस वक्त यहां पर वह आया था इसका वजन था 61 किलो और आज इसका वजन केवल 31 किलो है, यानी आधा वजन हो गया है, इतना कमजोर हो गया है। और फिर उसने बताया कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, क्योंकि जिस दिन से मैं यहां पर आया हूं तो मैं बंदी बना हुआ हूं। मुझे किस रास्ते से लेकर आए थे मुझे नहीं पता। पुलिस ने कहा कि एक टीम लगाई जाए। एक टीम लगाई और कहा कि आसपास के जो गांव है इस थाने के अंतर्गत आते हैं, सभी गांव में जाए और सिविल ड्रेस में जाए एक आम नागरिक बनकर और पता करे कि कहां पर यहां डोने पत्तल की कोई फैक्ट्री लगी हुई है। तो उनको पता चला कि फला जगह एक फैक्ट्री लगी हुई है। तो वहां पर एक पुलिसकर्मी पहुंचता है एक आम नागरिक बनकर काम की तलाश में, फैक्ट्री के गेट खड़खड़ाता है और वहां से एक व्यक्ति निकल कर आता है कि मुझे काम चाहिए, क्या यहां पर डोने पत्तल बनते हैं? कि हाँ बनते हैं। कि ठीक है। और जैसे ही वो पुलिस अंदर पहुंचा तो उसे काफी समय हो गया, बाहर नहीं आया वह, लेकिन पहले यह बात तय हो गई थी पुलिस टीम द्वारा कि यदि कुछ वक्त लगा तो कुछ वक्त के बाद सभी अंदर पहुंच जाएंगे और यदि यह जल्दी आ गया तो फिर कोई डरने की बात नहीं। लेकिन हुआ ऐसे ही कि काफी वक्त लग गया। पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और जाने के बाद छापा मारा तो वहां पाया कि 12 लोग वहां पर जो कि दास बने हुए हैं, जो कि बंदी बने हुए हैं और काम कर रहे हैं, जिनमें एक पागल की हालत में भी था, जिसकी हालत ऐसी डैमेज हुई थी कि वह शायद कब प्राण छोड़ दे। और वहां यह भी बताया गया कि एक व्यक्ति अभी कुछ समय पहले मर गया था, उसको बोरे में बंद करके उसको फेंक कर आए थे। और ऐसे ही एक व्यक्ति और मारा गया था, उसको भी बोरे में बंद किया गया था। साथियों, आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं। इसकी कहानी सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए, हर पुलिस वाला सहम गया। जिसका कान कटा हुआ है आप देख सकते हैं। जगदीश इसका नाम है, पुत्र मोहनलाल, सीतापुर का रहने वाला है। इसने बताया कि जिस वक्त इसको लेकर आए थे यह भी स्टेशन पर खड़ा था और स्टेशन पर इसके ऊपर जब नजर पड़ी तो इसके पास आए और कहने लगे क्या तुझे रोजगार चाहिए, काम करना चाहता है? कि हां मैं काम करना चाहता हूं। इसको भी लेकर आए और जब लेकर आए तो इसका जो वजन था, इसका वजन भी करीबन 62 किलो था और आज इसका वजन मात्र 20 किलो है, यानी इतना दुर्बल पतला हो गया है। और बता रहा है कि इसको दहशत बैठाई गई। इसको कहा गया कि अगर तू यहां पर काम करेगा तो तुझे 2 रोटी मिलेगी छानस की बनी हुई, जैसे कि और सभी को मिलती है। अगर किसी से बात करना चाहेगा तो तुझे पीटा जाएगा और अगर यहां से भागना चाहेगा तो ये कुत्ते हैं, तो 2 पुटबुल कुत्ते जो कि जोड़ीदार कुत्ते उसको दिखाए गए कि अगर तू भागने की कोशिश करेगा तो ये कुत्ते तेरी बोटी बोटी काट देंगे। और उसके बाद उसने कहा कि मुझे रोज पीटा जाता था, रोज प्रताड़ित किया जाता था और यहां तक कि मैं नीचे गिर जाता था। और एक दिन तो मुझे इतना पीटा गया कि मैं नीचे गिरा तो मेरा कान काट दिया गया। देख सकते हैं आप, इसका कान कटा हुआ है। इतनी बेरहमी से ऐसे बेरहम लोग भी आज के समय में हैं जो कि इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवर से भी बदतर सलूक करते हैं। यह आप इस कहानी में देख सकते हैं। यह व्यक्ति जो कि अपनी याददाश्त भूल चुका है, इसके सिर में ऐसी ऐसी चोटें मारी गई, इसको ऐसे प्रताड़ित किया गया कि इससे पूछा गया कि तेरा गांव कौन सा है, तो यह कहने लगा कि भैंसों को न्यार कर दिया, चूरी चौकर डाल दिया। इस प्रकार की अनाप शनाप बातें जब यह कर रहा था तो और बाकी के जो वहां मजदूर थे, जो व्यक्ति थे, वह कहने लगे कि साहब यह अपना नाम, अपने गांव का नाम कुछ नहीं जानता। आज यह सब भूल चुका है क्योंकि इसको इतना प्रताड़ित किया गया है कि इसके दिमाग की सारी नसें ठंडी कर दी गई है। इसके सिर में ऐसी चोट मारी जाती थी कि जैसे एक ढोलकिया अपने ढोल में तान बजाता है, इस प्रकार से सिर पर इसके तान मारे जाते थे। तब यह ऐसी हालात में है। पुलिस ने जिम्मेदारी ली कि इसको हम इसके घर पहुंचाएंगे। जब अखबार में इसके घर वाले पढ़ेंगे
तो संपर्क हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उसको पुलिस ने उसके घर पहुंचाया। वहीं हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जो कि संजीव बालियान का क्षेत्र है, वह सांसद रह चुके हैं और बालियान ही है आरोपी है, शायद उसी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि पुलिस से अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, यह भी देखा जा रहा है, जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल दहल जाएगा। आजादी के 79 साल बाद भी अगर किसी को कैदियों की तरह रखा जाए, उससे जबरन काम कराया जाए, उसका मोबाइल छीन लिया जाए और उसे अपने परिवार तक से बात करने का अधिकार न मिले, तो यह सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले की एक दोना बनाने वाली फैक्ट्री, जहां 12 लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया। ये लोग मजदूरी नहीं बल्कि मानव कैदी बनकर रखे गए थे। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर ही बंद रखा जाता था, बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए थे ताकि वे अपने परिवार वालों से संपर्क न कर सके। कई मजदूर ऐसे भी थे जो महीनों से अपने घर वालों से बात तक नहीं कर पाए थे। जरा सोचिए, एक तरफ परिवार अपने बेटे, भाई या पिता के लौटने का इंतजार कर रहा हो और दूसरी तरफ वह व्यक्ति एक फैक्ट्री की 4 दीवारी में भीतर कैद होकर जिंदगी काट रहा हो। मुक्त कराए गए मजदूरों ने जो कहानी सुनाई वह बेहद दर्दनाक है। उनका कहना है कि उससे घंटों तक लगातार काम कराया जाता था, आराम की कोई व्यवस्था नहीं थी, विरोध करने पर डांटा जाता था, धमकाया जाता था। कई मजदूर तो डरे हुए थे कि शुरू में अपनी पूरी बात बताने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यह सिर्फ श्रम कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि इंसानियत पर भी एक बड़ा सवाल है कि जब प्रशासन और सामाजिक संगठनों को इस मामले की जानकारी मिली तब कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान 12 मजदूरों को मुक्त कराया गया। इनमें से एक मजदूर आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार से आते हैं। गरीब और मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें काम का लालच दिया गया और फिर ऐसी परिस्थितियों में धकेल दिया गया जहां से निकलना उनके लिए लगभग असंभव था। सोचिए, जब कोई मजदूर अपने घर से रोजगार की तलाश में निकलता है तो उसके मन में उम्मीद होती है कि वह अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएगा, लेकिन अगर उसी उम्मीद का फायदा उठाकर उसे मजदूर बंधुआ बना दिया जाए तो यह केवल एक व्यक्ति का शोषण नहीं बल्कि पूरे समाज की असफलता है। आज भी देश के कई हिस्सों में बंधुआ मजदूरी की घटनाएं सामने आती रहती है। कानून इसे अपराध मानता है। संविधान हर नागरिक को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है। इसके बावजूद कुछ लोग लालच और मुनाफे के लिए इंसानों को गुलाम समझने लगते हैं। मुक्त कराए गए मजदूरों की आंखों में राहत तो थी, लेकिन उनके चेहरे पर बीते दिनों की दर्द दिखाई दे रहा था। कई मजदूरों ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वे कब अपने घर लौट पाएंगे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ और बुरा व्यवहार किया जाएगा। यह घटना सिर्फ मुजफ्फरनगर की नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति मजबूरी का शिकार होकर बंधुआ मजदूरी की जंजीरों में न फंसे। अब सवाल यह है कि इस फैक्ट्री के मालिकों और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित मजदूरों को न्याय मिलेगा? क्या उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाएगी? इन सवालों के बीच अब जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 12 लोगों को उस कैद जैसी जिंदगी से आजादी मिली है। उम्मीद की प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा और दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो भविष्य में किसी और को, इंसानों को गुलाम बनाने की हिम्मत ना दे। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? इस पूरी खबर पर, इस पूरी दर्दनाक कहानी पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स पर अपनी राय दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।